Hi guys, I'll be talking about vitamin D deficiency. I know बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ से and you know this is worst feeling that I have ever got. तो मैं अपने symptoms बताना start करूँगी. ये मेरे third video take है. Can you imagine that? But anyway, let's not get into any other topic. हम main मुद्दों की बात करते हैं पहले. तो क्या हुआ, एक दिन मैं कहीं गई थी. अचानक से मुझे हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हुआ. मैं जब चल रही थी तो अचानक से ऐसे हार्ट पैल्पिटेशन हुआ मेरा. एंड मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मैं चक्कर खा के गिर जा, मतलब इतना ज़ोर से नहीं था बट था थोड़ा सा, कि मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं. एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक इज़ हैपनिंग. उसके बाद मेरा पीरियड्स चल रहा था तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से थोड़ा कमज़ोरी होगा. एंड मेरा पीरियड्स का वो थर्ड फोर्थ डे था. एंड मुझे पीरियड्स में फर्स्ट डे पैर दर्द करता है, सेकेंड डे तक दर्द करता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं करता. और ये थर्ड डे मेरा पैर दर्द कर ही रहा था. एंड मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि भाई ये इतना दिन से दर्द क्यों कर रहा है मेरा पैर, मतलब 2-3 दिन हो गया है दर्द कर ही रहा है पूरे टाइम. मतलब चलो करता भी थोड़ा बहुत अब ऊपर नीचे कभी कभार, मतलब थर्ड डे में, बट ये तो एंटायर टाइम ही कर रहा है इतना ज़ोर ज़ोर से, तो क्यों कर रहा है. तो ये मेरे को कहीं ना कहीं मेरा अटेंशन ड्रॉ कर रहा था, ये दर्द होना. उसके बाद वो वो हुआ. फिर सेकेंड डे मैं अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करी थी टेरेस पे. फिर अचानक से फिर से मुझे सेम हुआ, हार्ट पैल्पिटेशन हुआ. और फिर मुझे ऐसे चक्कर टाइप का आया हल्का सा. तो मुझे लगा व्हाट द फक ब्रो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं घर 4 महीने पहले आई थी बिकॉज मुझे टाइफाइड हुआ था. और ये मेरा टाइफाइड सेकेंड टाइम था जो मुझे हुआ था. तो मैं डर गई. मैं सोची कि भाई क्या चल रहा है मेरे साथ. मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले गई क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद से कुछ नॉर्मल होगा, विटामिन इधर उधर या कुछ हेमोग्लोबिन, मुझे कोई सिरप दे देगा, मैं पीऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगा. मैं गई. उसने मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का टैबलेट्स दिया जो कि 1250 पावर का था. और उसमें उसने मुझे 250 IU's का विटामिन डी भी दिया और कुछ आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारे टैबलेट्स दिए. मैं आई घर, मैंने खा लिया. नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ मुझे बहुत ज़ोर से पेट दर्द होता है. एंड आई एम लाइक व्हाट द फक. मैं उठ रही हूँ, मुझे एकदम रोना टाइप का आ रहा है बिकॉज मेरा पेट ऐसे ख़राब नहीं हो रहा था इतने दिन से. फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ एंड मैं देख रही हूँ कि मेरा स्टूल काफ़ी टाइट एंड अजीब सा कलर का है. एंड आई एम लाइक अब ये क्या चल रहा है ब्रो, मतलब कुछ हो गया क्या, मतलब पेट पे, या गॉड नोस व्हाट. तो फिर मैं गई एक नॉर्मल प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने. अब इस बार पापा को बोल के कि भाई देखना पड़ेगा. मैं वहाँ गई, उसको सिम्टम्स बताया. उसने मुझे बोला कि तुमको IBS है, तो इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम. तो मैंने उसको बताया मेरे को टाइफाइड हुआ है 2 बारी. उसने बोला तुमको ये है, तुम इसकी मेडिसिन खाओ. उसने मुझे मेडिसिन दिया और कुछ टेस्ट लिखे. विटामिन डी का टेस्ट था उसमें उसमें फेरिटिन था, आयरन था एंड विटामिन डी था एंड CBC दिया था उसने. तो कंप्लीट ब्लड चेक जो भी है. तो मैं सोची कि भाई ये 5 टेस्ट कराने से अच्छा मैं फुल बॉडी चेकअप करवा लेती हूँ. पैकेज में भी आता है. करवा लिया मैंने. 2000 पड़ा मुझे, मतलब 2000 पड़ा. तो वो उसमें सब कुछ था, लिवर, किडनी, थायराइड, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे टेस्ट. विटामिन डी, विटामिन B12 भी था. तो यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें. तो मैंने देखा कि मेरा विटामिन डी बहुत कम था जो कि था 9.8 mgl. B12 मेरा था 279 समथिंग, जो कि डेफिशिएंट नहीं था बट इट वाज नॉट वेरी ग्रेट. इट वाज स्टिल लाइक इन इन अ इन अ इन अ मीडियोकर रिस्क, बट इट वाज इन रिस्क. तो
डॉक्टर ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ही वॉज़ नॉट कंसर्न कि भाई मेरा विटामिन B12 भी मतलब बहुत ख़ास नहीं है। तो उसने मुझे डी के लिए ही पहले जो भी है इलाज लिखा। ही गेव मी 60K का दिस थिंग, एक नैनो शॉट्स था। उसने बोला कि टेक दिस फॉर 3 months एंड कंटिन्यू कर। और वो 60,000 का था पावर, जो भी है आयुज़ आई मीन। मेरे को नहीं पता यार, मैंने इतने वीडियोस देखे, किसी ने ज़िंदगी में नहीं बोला कि उनको इससे रिएक्शन हुआ है, बट पता नहीं ब्रो मुझे क्यों हुआ। मैंने खाया वो नैनो शॉट्स, वो आपके रेगुलर कैप्सूल की तरह नहीं था। वो बेसिकली मतलब शॉट था सिरप की जैसे, थे छोटे छोटे बॉटल में। बट द वर्स्ट पार्ट इज़ कि उस आदमी ने मुझे ये नहीं बताया, मतलब उस डॉक्टर ने, कि भाई तू इसको हैवी मील के साथ खाना, दोपहर को खाना। उसने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया इन चीज़ों को लेके। एंड मैंने रात को डिनर करने के 1 घंटे बाद उसको खाया। एंड वो काफ़ी पोटेंट एंड अब्जॉर्प्शन में अच्छा है कंपेयर टू टैबलेट्स, ऐसा मैंने रिसर्च में पता किया। तो क्या हुआ कि वो खाने के बाद मेरा बॉडी ओवर हीट हो गया उस रात। एंड मुझे फील हुआ बिकॉज मेरा नींद टूट गया। उसके बाद मैं हाँ, मेरा नींद टूट गया। फिर 2 दिन ठीक था सब कुछ, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे इंटेस्टाइन में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन लेवल इंक्रीज़ हुआ होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। एंड भाई मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मैं जब भी खाना खाती थी तो मेरा बॉडी ही काँपने लग जा रहा था। और वो इतना काँप रहा था कि भाई मैं ऐसे नहीं बैठ पा रही थी, मैं लिटरली ऐसे हो रही थी। मुझे जैसे लग रहा था कि मैं काँप रही हूँ, मेरे ऊपर माता आ गई है। एंड ब्रो वो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ है, मुझे उस चीज़ का इतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे इस एक्सपीरियंस में बुरा लगा है। क्योंकि भाई इमेजिन कि तुम खाना खा रहे हो एंड तुम खा ही नहीं पा रहे हो बिकॉज तुम्हारा बॉडी काँपने लग जा रहा है। एंड तुम्हारा सर मतलब मेरा हार्ट बीट इतना ज़ोर से हो रहा था खाना खाने के बाद। एंड कितना बुरा लगता होगा कि तुम जब खाना खा रहे हो तो तुम्हारा हार्ट बीट तेज़ हो जा रहा है। तो ये चला मेरे साथ 2 दिन कंटिन्यूसली और मेरी फटके 4 हो गई। मैं सोची कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ है, क्या हो गया। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, एक और डॉक्टर के पास दूसरा, क्योंकि मुझे लगा कि फिर ये बेवकूफ़ साला मुझे कुछ दे नहीं रहा है अच्छे से। तो मैं वहाँ गई, उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन है। उसने मेरा पल्स चेक किया, उसने मेरा सब कुछ चेक किया। एंड उसने बोला कुछ ऐसा इमरजेंसी लायक नहीं लग रहा, एडमिशन नहीं ले सकते। तो क्या हुआ था, तब तक मैं खाना खा के पचा चुकी थी, तो मुझे उस समय रिएक्शन नहीं हुआ। नाउ ये वाला अगेन, जब सेकेंड डे फिर क्या हुआ कि मैं फिर खाना खा रही थी दोपहर को। भाई फिर इससे मेरा पूरा बॉडी काँपने लगा और मेरा हालत ख़राब हो गया। जैसे खाना उतरता है इंटेस्टाइन में, मतलब इधर से घूमता है पेट में, वैसे ही कुछ होने लगता यार और मैं काँपने लगती। एंड देन फिर क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बोला भाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ऑब्वियसली अब तो 20 दिन से झेल के मेरा आदत हो गया है थोड़ा कि अब मैं झेल पा रही हूँ। बट पिछले जब वो फर्स्ट 2-3 दिन से हो रहा था तो मेरी फट गई थी, क्योंकि भाई मेरे को आदत नहीं था, मैं नॉर्मल फील करती थी इससे। पर अब नॉर्मल सा फीलिंग। तो मम्मी को बोली नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रहा था वो 3rd डे। मैं हॉस्पिटल गई फिर से। मैंने बोला डॉक्टर को कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं काँप रही हूँ, मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ है। मैंने उसको बोला कि प्लीज़ मेरा ECG करवाओ। उसने मेरा ECG करवाया, एको भी करवाया 2D वाला। तो उसने बोला कि ECG में पहले थोड़ा अब नॉर्मल निकला, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रहा था। मतलब कुछ अटैक का ऐसा सिम्टम्स नहीं दिख रहा था, बट हार्ट बीट बहुत तेज़ था, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि ECG करते हैं, आई मीन एको करते हैं। तो किया, तो उन्होंने बोला कि उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है सीवियर, बट हार्ट बीट बहुत तेज़ है। तो उसने मुझे बोला कि अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो, साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ, ये जो मुझे हो रहा है
ये फ़िज़िकल हो रहा है, मैं थोड़ी पागल हूँ कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है एंड वो मुझे नींद की दवा देगा या कुछ देगा काम डाउन होने के लिए एंड मुझे सब ठीक लगेगा। तो फिर मैं गई, अब क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं गई एंड फिर उसने मुझे वही एंटी डिप्रेसेंट दिए एंड बेटा ब्लॉकर दिया समथिंग, जिससे मेरा हार्ट बीट तेज़ ना हो। एंड उस रात तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने दवा ले लिया बिकॉज़ मेरे को नींद नहीं आ रहा था एंड मुझे नींद चाहिए था, क्योंकि मैं इतना डर रही थी हार्ट वाला सीन से कि मुझे लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, मैं सो नहीं सकती। फिर ये सब हुआ। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया कि क्यों ऐसा हुआ। तो बोला कि मैग्नीशियम लेवल अगर कम होगा बॉडी पे तो विटामिन डी ऐसे रिएक्शंस दे सकता है। मैं मान सकती हूँ मेरा मैग्नीशियम कम हो सकता होगा, क्योंकि मेरे को एक बीच में बहुत डिसेंट्री हुआ था 15 दिन के लिए, जहाँ पे मुझे काफ़ी डिसेंट्री हो रहा था। तो जब आप डिसेंट्री मतलब आपको लूज मोशंस होते हैं अगर लंबे टाइम तक, तो आप मैग्नीशियम खोते हो अपने बॉडी से। तो मैंने भी खोया एंड फिर मैंने सोचा भाई, जब मैं एंटी डिप्रेसेंट ले रही थी तो ब्रो मेरा सर इतना मतलब सुन था, लाइक आई फेल्ट दैट माई ब्रेन वॉज गेटिंग नम्ब, ठीक है। एंड आई आई डेंट फील एनी थिंग। द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट वॉज कि मेरे को खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था व्हेन आई वॉज टेकिंग दैट एंटी डिप्रेसेंट फॉर 2 days, बिकॉज आई डेंट नो कि मैं क्या करूँ। I was so scared. I was so fucked up. It was terrible. I felt like this is the end of the world. And मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं, एंड देन मैंने एंटी डिप्रेसेंट खाए एंड ब्रो माई ब्रेन फेल्ट लाइक इट्स नम्ब। मेरे को कुछ नहीं महसूस हो रहा था, खाना में टेस्ट नहीं आ रहा था एंड बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आई फेल्ट लाइक अ वॉकिंग डेड पर्सन। मैंने सोचा कि नो नो नो, आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एंटी डिप्रेसेंट वाली चीज़ें। आई हैव टू टेक समथिंग एल्स दैट कैन हेल्प मी एंड कैन रिलीव ऑल ऑफ द पेन दैट आई एम गोइंग थ्रू। तो मैंने मैग्नीशियम देखा एंड इट फेल्ट लाइक कि ये शायद से बेटर है, एज लाइक भाई मैग्नीशियम इज़ नॉट लाइक अ मेडिसिन इट्स समथिंग दैट लोग सप्लीमेंट की तरह लेते हैं। दे टेक इट एज अ सप्लीमेंट एज वेल, इवन दो अगर उनको नहीं है डेफिशिएंसी, स्टिल दे गो ऑन टेक इट। तो मैंने बोला कि एक बार आई हैव टू गिव माई हैंड्स ऑन इट, लेट मी ट्राई। फिर मैंने ऑर्डर कर दिया एंड भाई मैं जॉबलेस हूँ, थैंक्स टू माई पेरेंट्स की वो सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। एनीवे, तो मैंने ऑर्डर किया एंड मैं खा रही थी उसको उस रात। मैं खाया तो मुझे थोड़ा काम डाउन हुआ, जो भी सिम्टम्स हो रहा था, हार्ट पैल्पिटेशन बहुत भयानक वाला। फिर मैंने 2-3 दिन खाया, देन आई सॉ लाइक इम्प्रूवमेंट कि वो इतना भयानक नहीं हो रहा था जैसे वो हो रहा था पहले, एंड मेरा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा काम डाउन हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं और क्या करूँ अब। तो काम डाउन तो हो रहा था बट कमज़ोरी था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा डेफिशिएंट लेवल तो था ही 9.8। तो मैंने सोचा कि पहले 2 हफ्ता मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वो जो मेगा डोज लिया था मैंने उसको हल्का सा मतलब वो थोड़ा सेटल हो जाए, या मैग्नीशियम का जो भी कमी है वो मैं देख के उसको 4-5 दिन पूरा करूँ एंड देन आई हैव टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर विटामिन डी। बट मैं इतना मेगा डोज नहीं लेने वाली। तो मैंने बेसिकली एक विटामिन डी ऑर्डर किया। मैं भूल गई ब्रांड का नाम, यार अभी फ़िलहाल याद नहीं, मैं मेंशन कर दूँगी अगर कोई कमेंट करता है तो मैंने वो सप्लीमेंट लिया जो कि 600 IU's का था। मैंने बोला कि चल पहले ग्रेजुअली मैं स्टार्ट करूँगी। मैंने 600 IU's के टैबलेट्स खाए दोपहर को घी के साथ एंड फिर उसके बाद मैंने वो भी लेना स्टार्ट किया, क्या कहते हैं उसको, मैग्नीशियम। और मेरा जो विटामिन D3 है वो K2 के साथ था, उसमें 55 mg K2 था। तो आज लाइक ठीक है यार, मतलब दिस इज़ फाइन। बहुत सारे वीडियोस में बोलते हैं कि K2 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने वो लेना स्टार्ट किया एंड
मैं आज डे 20th या 19th में हूँ आई गेस। आई से कि थिंग्स हैव गॉटन बेटर, हार्ट पैल्पिटेशन ठीक हो गए बहुत हद तक, बट हाँ सिम्टम्स आते जाते रहते हैं। कभी मुझे बहुत वीक फील होता है बॉडी वाइज, कभी अगर मैं ऐसे दीवार पे बैठ जाऊँ गला को करके फ़ोन देख रही हूँ बहुत दर्द करता है। आजकल नया है ब्रेन फॉग जो मेरे को हो रहा है एंड बहुत इरिटेटिंग है यार। मतलब ऐसा है कि कुछ फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसे लगता है कि भाई बस हूँ ऐसे ज़िंदा, बट ब्रेन फॉग है, कुछ फीलिंग्स ही नहीं आता। मतलब क्या फ़ील हो रहा है, क्या चल रहा है दिन दिन में, आई डोंट फील एनी थिंग। इट इज़ नॉट 24/7 बट इट इज़ देयर एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हो रही है एंड मैं खा रही हूँ। तो फिर मैंने ग्रेजुअली मैंने 1200 किया, 2 टैबलेट्स लिया 600 का एंड वो भी ठीक ही था। बट आई वाज लाइक नहीं यार, डेफिशिएंट हूँ मैं, तो एटलीस्ट मेरे को 2500 तो खाना ही होगा। तो मैं लिटरली 2500 4 टैबलेट्स खा रही हूँ जो कि 2400 तक आ रहा है। 2500 भी नहीं हो रहा, बट मैंने बोला ठीक है यार, इतना खाते हैं तो इतना ग्रेजुअल ठीक रहेगा। तो फिर अभी यही चल रहा है एंड आई अपडेट यू गाइस कि मेरा कैसे तबीयत कब तक ठीक होता है। बट मैं आगे बस इतना बताना चाहती थी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज बहुत लोग पोस्ट करे इस बारे में एंड किसी का एक्सपीरियंस तो पक्का मिलता जुलता होगा ही। और मैं बैंगलोर में काम करती थी बट अब मैं नहीं जा पाई, मुझे कैंसिल करना पड़ा मेरा टिकट इसकी वजह से। मुझे बस डर लग रहा है कि मैं नॉर्मल लाइफ अपना जी पाऊँगी कि नहीं इस विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण। आई जस्ट होप यार कि चीज़ें ठीक हो जाए। प्लीज़ प्रे फॉर मी ब्रो, लाइक आई डोंट वांट टू सफ़र विद दिस विटामिन डी वाला थिंग एंड एनीबडी जो मेरी तरह विटामिन डी वाला चीज़ से सफ़र कर रहा है। आई होप दे ऑल गेट बेटर यार। दिस इज़ पेनफुल इवन दो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट किसी किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई मीन मेरी फ्रेंड का 13 NGL, उसका फेरेटिन लेवल 18 है, उसका आयरन ठीक है बट फेरेटिन इतना कम है, मतलब स्टोर्स ही कम है उसका। उसका B12 भी 149 है एंड उसको ये सारे कोई सिम्टम्स नहीं है ब्रो। तो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी में। तो दिस इज़ सो सैडनिंग, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि उसको ये फील हो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि किसी किसी को कुछ होता ही नहीं है एंड किसी किसी को कितना कुछ हो जाता है। तो बस मेरा ये एक्सपीरियंस है और फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया एंड चीज़ें कैसी हैं। तब तक के लिए यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम एंड जिसको डेफिशिएंसी है यार सप्लीमेंट लो। आई गेस थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता होगा, बट मेरा तो अभी 20 दिन का जर्नी है तो अभी तो इतना ही है। दैट्स इट।